तो अभी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाने वाला हूँ जिससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि इस टाइप पे एजुकेशन सिस्टम काम कैसे करता है। और उस फोटो को देखने के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे जिससे आपको उसकी मीनिंग बतानी है। तो ये रही फोटो। क्या नहीं समझ में आया? चलो मैं समझा देता हूँ। तो इस फोटो में ये जो आदमी है ये हमारा एजुकेशन सिस्टम, और ये जो एनिमल्स है ये हम स्टूडेंट्स, और ये जो ट्री है ये है हमारा एग्जाम। तो ये आदमी इन सारे एनिमल से कहता है कि एक फेयर सिलेक्शन के लिए आप लोग को सेम एग्जाम देना पड़ेगा, तो सबको वो ट्री क्लाइम करना है। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये बंदर और ये चिड़िया पेड़ चढ़ के एग्जाम पास कर लेते हैं और बाकी एनिमल्स फेल हो जाते हैं। लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता है कि ये बाकी एनिमल्स की एबिलिटी क्या है। उसको ये नहीं पता है कि ये फिश तैर सकती है। उसको ये नहीं पता है कि हाथी के पास कितनी स्ट्रेंथ है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि एवरीबॉडी इज जीनियस, लेकिन अगर आप फिश को उसकी एबिलिटी से जज करेंगे कि तुम्हें पेड़ चढ़ना है तो फिर पूरी ज़िंदगी सब उसको स्टूपिड समझेंगे। तो इसी तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। हम लोग को सेम एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसमें से कुछ टॉप कर जाते हैं, कुछ के नंबर कम आते हैं और कुछ तो फेल भी हो जाते हैं। लेकिन सबके पास एक टैलेंट ज़रूर होता है। लोग उस टैलेंट को पहचान नहीं पाते, अपने टैलेंट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एजुकेशन सिस्टम कब बना, कैसे बना और क्यों बना। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हेलो तो गाइस, मैं हूं रिफात उस्मानी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। If you think like what is education, like you're basically downloading data and algorithms into your brain, and it's actually amazingly bad. Problem with school is it don't teach you how to be successful. That's the problem. There's nothing wrong with it. If you want to be a doctor, lawyer, dentist, you got to go to school. But if you want to be successful, what you're supposed to do? You have to develop the principles of success. School teaches you how to memorize stuff. We're going to test you on it, and you recall what you've read, and we're going to give you a grade on it. Okay, when you get that degree, how you become successful? They don't teach you success. You teach success by changing your mental process. The difference between successful people and non-successful people, it has nothing to do with anything except how you think. और मैंने अलग अलग डिग्री लिया, जैसे कि एमएससी किया, एमएड किया, मैंने एमए इन खोटा, लास्ट में ट्राइबल इन लैंग्वेज में किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड किया, नेट क्वालिफाइड करने के। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। क्यों नहीं जा रहे? दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। ये कहानी शुरू होती है सन 1806 में। नेपोलियन आर्मी और प्रशियन आर्मी के बीच में एक बहुत ही खतरनाक वॉर हुआ करती है। प्रशियन आर्मी एक बहुत ही पावरफुल आर्मी होने के बावजूद भी वो हार जाती है। प्रशियन आर्मी के लीडर्स बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि ये हमारी आर्मी हार कैसे गई। फिर बहुत सोचने के बाद उन लोग को ये समझ आता है कि उनकी आर्मी उनके लीडर्स की बात नहीं मान रही थी और नेपोलियन की आर्मी अपने लीडर्स की बात मान रही थी। फिर प्रशियन आर्मी को अपनी आधी टेरिटरी नेपोलियन आर्मी को देनी पड़ती है और प्रशियन आर्मी के लीडर्स कहते हैं कि अब आगे से हम लोग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उनको एक आइडिया आता है कि हम एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करें। कौन सा? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम जिससे उनके सोल्जर्स कंट्रोल में रहें, जितना उनसे कहा जाए वो उतना ही करें। उन ब्रेन्स को कैप्चर करा जाए जिनको अभी सही गलत अच्छे या बुरे की पहचान ना हो, जितना उनसे कहा जाए वो उसे सच ही मान लें। फिर इसी तरीके से एक 8 ईयर सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल की उम्र तक आपके ऊपर एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका पर्पस क्या होता है? And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority, and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए जो सिर्फ अपनी सुपीरियर की सुने। जैसा कि आप स्कूल में देखते होंगे कि अगर आपने अपने टीचर की बात नहीं मानी तो फिर आपको पनिशमेंट मिलती है। ठीक वैसे ही जितना उनसे कहा जाए वो उतना ही करें। एंड प्रशियन लीडर्स ने जितना प्लान करा था उनको वैसा ही रिजल्ट मिल रहा था। फिर इसी तरीके से एक ऐसा सिस्टम बिल्ड हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर को बदलने वाला था, और ठीक ऐसा ही होता है। साल 1760 से लेकर 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे होता है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही होती है। अभी तक लोग एग्रीकल्चर, खेती वगैरह या फिर हाथों से मिट्टी वाले प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम पूरे वर्ल्ड पर हर जगह मशीन डोमिनेट करने लगी थी।
जितना टाइम एक इंसान प्रोडक्ट बनाने में 1 महीना लगा देता था, वही चीज़ को मशीन कुछ घंटों में कर देती थी। बट उस टाइम पे एक प्रॉब्लम होती है, फैक्ट्रीज में वर्कर की कमी होना, क्योंकि सब अपनी फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, हाथों से प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, या फिर छोटे मोटे बिजनेस करके पैसे अर्न कर रहे होते हैं। कोई क्यों फैक्ट्री में एज अ लेबर काम करना चाहेगा? वेल, इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जाए? अब पूरी दुनिया पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे अपने एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करने में लगी हुई थी, और इन सब का एक ही गोल रहता है कि आने वाली जनरेशन के अंदर उनकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके अंदर पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका हो, वो हो वर्क एज अ लेबर। मैं जानता हूँ अभी कुछ लोग कहेंगे कि पढ़ाई करने से मना कर रहा है, एजुकेशन लेने से मना कर रहा है, स्कूल जाने से मना कर रहा है। नहीं, एजुकेशन आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना एजुकेशन के आपकी लाइफ अधूरी है। लेकिन एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है, बट एजुकेशन देने का तरीका ही गलत है। एजुकेशन सिस्टम बनाने का मकसद ही यही था कि लोगों को अपने कंट्रोल में कैसे रखें, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया है, और लोगों को वर्क एज अ लेबर कैसे बनाना है। यही मेन मकसद था उनका एजुकेशन सिस्टम बनाने का। और ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसी टॉपिक के ऊपर बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियो भी बना चुके हैं, जैसे कि ध्रुव राठी, सकलैन खान और भी बहुत लोग। और बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन भी यही कह चुके हैं, जैसे कि इलॉन मस्क। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. और रोनाल्डो। What was your favourite subject at school? Subject? What does it mean? Well, maths, mathematics, or English, or Yeah. So, yeah. history, or I'm quite good in, what do you say, science? science. Science. तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1। मेन कहानी तो पार्ट 2 में है। अगर आपको भी ये वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख देगा पार्ट 2, मैं वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।